जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय के द्वारा जो पेपर में न्यूज आया था उसकी सच्चाई क्या है। अगर वो सच में सही न्यूज है तो आप अभ्यर्थियों के द्वारा क्या कुछ निर्णय लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा बयान है जिसको आप उटपटांग बयान के तौर पे भी कह सकते हैं अगर उनके द्वारा दिया गया है तो, नहीं तो इसमें फर्जीवाड़े की भी चांस थोड़ी बहुत दिख रही है। चलिए, आज के लिए हम लोग के पास यही टॉपिक है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा है क्या उनका बयान सही है। जी हाँ, 4-5 टॉपिक पे आज बात करेंगे। क्या शिक्षा मंत्री जी का बयान सही है, पहली टॉपिक होगी। दूसरा होगा क्या साक्षात्कार शिक्षक बहाली में होना चाहिए। तीसरा टॉपिक होगा क्या बिहार में क्वालिटी शिक्षक की कमी है। चौथा होगा देशव्यापी शिक्षकों की खोज सही में होनी चाहिए। पांचवा आपका होगा कि क्या इनका विरोध होना चाहिए, क्या इनकी शिकायत मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से करनी चाहिए, या फिर कोई मुहिम के माध्यम से बॉयकॉट एजुकेशन मिनिस्टर बिहार कैंपेन किया जाना चाहिए। सभी मुद्दों पे आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। बने रहिएगा, वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले एक लाइक का बटन बनता है इस वीडियो के लिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है और मैं कोशिश करूंगा कि सारी बड़ी अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपको दूं। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाना ना भूलें। चलिए, सबसे पहले जानते हैं क्या शिक्षा मंत्री जी का बयान सही है। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने जो पेपर के माध्यम से बयान दिया है यह कहीं ना कहीं एक बेतुकी बयान है। पहला इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया जा चुका है विगत 4 वर्ष पहले ही कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 यानी कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी की जो बहालियां होती हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी, यूपीएससी जो भी होती है उसमें साक्षात्कार की प्रावधान रहेंगी, लेकिन सी और डी कैटेगरी के लिए साक्षात्कार के प्रावधान को हटा दिया गया है। जी हाँ, अब बात करते हैं कि अगर यही टीचर बहाली बीपीएससी के थ्रू होती तो साक्षात्कार लिया जा सकता था, लेकिन अब जबकि आप जो राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं उसके बाद आप यह बात कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली के लिए इंटरव्यू जरूरी है। क्या यह जरूरी है? इससे पूरी तरीके से कहेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, घूसखोरी बढ़ेगी और वैसे अभ्यर्थियों का नियोजन होगा जिनके पास गुणवत्तापूर्ण कुछ भी गुण नहीं है। 5 लाख रुपया है तो उनकी बहाली हो जाएगी, सारे गुण से परिपूर्ण हो जाएंगे वैसे शिक्षक जिनके पास कुछ नहीं है, टैलेंट इन जो शब्द है उनमें मैच नहीं करता, वैसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाना तय होगा। ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। और क्या साक्षात्कार शिक्षक बहाली में होनी चाहिए? तो देखिए, साक्षात्कार शिक्षक बहाली में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बात करते हैं कि साक्षात्कार करने से आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल जाएगा। हमें तो इनके जो शैली है सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं को एक इंटरव्यू की है कि क्या आप शिक्षक मंत्री के लायक हैं। सबसे पहले मंत्री परिषद में यह होना चाहिए कि शिक्षक मंत्री जो बनता है, शिक्षा मंत्री जो बनेगा उसका साक्षात्कार होना चाहिए कि इसमें शिक्षा मंत्री बनने का एबिलिटी है कि नहीं। सबसे पहले ये होना चाहिए क्योंकि शिक्षक जो बीएड 2 वर्षीय कोर्स करता है, टीईटी परीक्षा पास करता है, यह प्रमाण है इस बात का कि वो परीक्षा पारदर्शिता के साथ होती है और वहाँ पे आप उसके गुण पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ से ये जायज़ है? आपको पता होना चाहिए कि सीटेट बीटेट जो पास करके अभ्यर्थी आए हैं उनमें टैलेंट है तभी उस परीक्षा को क्लियर करके आए हैं। मानते हैं एकेडमिक में कुछ धांधलियाँ होती होगी, लेकिन जो इनका एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा होती है इसमें कहीं से भी कोई धांधली की गुंजाइश नहीं होती। और वैसे शिक्षक जो पास ही नहीं करते जिनके पास अपना कुछ गुण नहीं होता है, तो यहाँ पे साक्षात्कार जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो कोई शिक्षक अभ्यर्थी जिनके पास अपना कुछ
टैलेंट है, क्वालिटी है, वो डरेंगे नहीं। उसके लिए आप वेतनमान दीजिए ना सर। 4500 का ग्रेड पे लगा के आप नियुक्ति प्रक्रिया में राजकर्मी का दर्जा देकर शामिल कर लीजिए और साक्षात्कार लगा दीजिए। सभी शिक्षक खुश हो जाएंगे। सब चाहते हैं, क्योंकि उनकी टैलेंट की कीमत आप 15,000 18,000 में लगा रहे हैं। आपको पता है, पहले तो इस चीज का विरोध होना चाहिए कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली प्रक्रिया में आप 4-5 एग्जाम कराते हैं और उसके बाद देते हैं क्या, तो नियोजन का सैलरी 15,500 18,500 रुपया। उसका तो आप मेहनताना नहीं दे रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं एक बार और शोषण करने के लिए। साक्षात्कार नहीं होनी चाहिए। होगा, राजकर्मी का दर्जा दीजिए, वेतनमान दीजिए, साक्षात्कार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बिहार में क्वालिटी शिक्षक की कमी है। कहा जाता है कि बिहार में क्वालिटी शिक्षक नहीं है, जिसका कारण है कि पिछला बहाली में, छठे चरण की बहाली में हम लोग 43,000 से 48,000 सीटों को ही फुलफिल कर पाए। तो महोदय, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात छोड़िए, अपने हार का ठिकरा दूसरे पर फोड़ना छोड़िए। आपकी बहाली की जो नीति थी वो सही थी क्या? आपने बैकलॉग की सीट पे जो सीटें बची हुई थी कैटेगरी वाइज, उसी सीट पर आप बहाली निकाल देते हैं। आपने कभी सीटों का कैलकुलेशन किया? ओबीसी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना, जनरल के लिए कितना, महिलाओं के लिए कितना, ये सब आपने तय किया? आपने तो तय नहीं किया। आप सीधे बहाली निकाल दिए। जो सीटें बची हुई थी उस पर, उसमें यह भी नहीं देखा गया कि किस आरक्षण के लिए कितना सीट है, यह भी नहीं देखा गया। आनंद फानंद में केस जो भी मामलाएं थे सबको सॉर्ट आउट करके आपने बहाली निकाल देने का काम किया। और काम ऐसा किया कि अभ्यर्थी सड़क पर घूम रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, लेकिन आप बात करते हैं कि क्वालिटी शिक्षक नहीं है। आप अपने अंदर कमी देखिए कि 94,000 हमने बहाली निकाला, 48,000 ये स्टूडेंट कैसे आए? और ये स्टूडेंट जो सड़क पर लाठी खा रहे हैं, ये कहां से पैदा हो गए? आपकी शिक्षक बहाली प्रक्रिया ही पूरी तरह दोषी थी। आपका मेथड जो था दोषपूर्ण था। आप शिक्षक अभ्यर्थी पे जो क्लेम लगाते हैं कि क्वालिटी नहीं है इसमें, तो ये लगाना छोड़ दीजिए। वही हाल है, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। शिक्षा मंत्री बदल देने से टेंडेंसी नहीं बदलता। अपने आप में सुधार लाइए और वैसे शिक्षा मंत्री को बनाइए जो पहले उसका आप साक्षात्कार कीजिए कि ये शिक्षा मंत्री के लायक है कि नहीं। उसके बाद, क्योंकि हम लोग 2 बार से यही चीज़ देख रहे हैं, 2 बार से हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं, 2 बार क्या 3 बार से, कृष्णनंदन वर्मा, विजय कुमार चौधरी और आपके वर्तमान शिक्षा मंत्री महोदय, ये 3 बार से हम लोगों ने देखने का काम किया है कि इन लोगों में पहले ये जरूरत है, इन लोगों का साक्षात्कार होना चाहिए कि ये इस पोस्ट के लायक है कि नहीं। पहला नंबर तो क्वालिटी की कमी नहीं है, क्वालिटी आपके बिहार में भरा पड़ा है। इसका उदाहरण है कि पटना गर्दनी बाग में डाक बंगला चौराहा पर जाके अभ्यर्थी 5,000 अभ्यर्थी लाठियों से पीटाते हैं। किस लिए? अपने हक के लिए। अगर उनमें टैलेंट नहीं होता तो आपके पास वो जाते ही नहीं। वो अपने हक को मांगने नहीं जाते, क्योंकि वो खुद में देखते कि हम ही में कमी, हम क्यों जाए। उसके पास टैलेंट भरा हुआ है, इसलिए सीना ठोक के आपके सामने खड़ा है और आपसे मांग रहा है अपना अधिकार। आप बात करते हैं कि क्वालिटी शिक्षक चाहिए, और क्वालिटी देशव्यापी ढूंढेंगे। बिहार सब समय प्रोड्यूस करता है। यूपीएससी बीपीएससी को कंप्लीट करने वाले बिहार के स्टूडेंट होते हैं, वो सब साइंस के स्टूडेंट होते हैं। आप कहते हैं कि देशव्यापी हम साइंस टीचर ढूंढेंगे। अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि कमी कहाँ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या देशव्यापी शिक्षकों की खोज होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब नहीं होनी चाहिए, गलत नीति के शिकार है। और क्या इनका विरोध होना चाहिए? जी हाँ, इनका विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये अनाप शनाप बयान देते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान, प्यार मोहब्बत, हाँ, चाइना और हिंदू मुस्लिम, ये सारी बयान। और ये कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, हे राम के भक्त हैं हम, क्या बोलते हैं वो, कि हम हे राम वाले हैं। तो क्या हे राम वाले पता है गांधी जी कब कहे थे? नाथूराम गोडसे उनको गोली मार दिया तब वो कहे थे। तो वही समझते हैं क्या कि गोली मार दीजिएगा हम हे राम कहेंगे? भूल जाइए। क्या इनकी शिकायत मुख्यमंत्री या ये मुख्यमंत्री से करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये माननीय महोदय जो दोनों हैं, देखिए यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इन दोनों में, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में, दोनों का टीआरपी अगर कोई चल रहा है पब्लिसिटी, तो ये उप मुख्यमंत्री जी का चल रहा है। जिसका रीजन है कि ये आज के डेट में बहुत बड़े ब्रांड का नाम हो गया है। सभी जगह मीडिया मुंह में माइक भिड़ाए फिर रहा है
इनका कुछ वक्तव्य ले, तो ये आजकल मीडिया पब्लिसिटी में है। जैसे चर्चित चेहरा पहले नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, तो आज के डेट में ये चर्चित चेहरा हैं, सभी इनके पीछे घूम रहे हैं। लेकिन इन महोदय को मैं सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, पार्टी एक सिर्फ आप ही के ब्रांड एम्बेसडर बन जाने से नहीं चलने वाली है। आप अपने मंत्रियों को देखिए, आप अपने बारातियों को देखिए कि उनमें क्या कमी है। टोटल ऊपर से नीचे तक कमी से भरा पड़ा है, उसको सुधारने का कोशिश कीजिए, नहीं तो सपना आपका सपना रह जाएगा। यही टीचर बिरादरी है, यही 4 लाख 4.5 लाख टीचर बिरादरी है कि आज मुख्यमंत्री जी का ये हर्ष हुआ है। कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी मिडिल इन द फ्लोर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका वो टीआरपी का ग्राफ जो डाउन हुआ वो शिक्षक बिरादरी ही है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि शिक्षक बिरादरी आपको पूजे, आजीवन याद करे। अभी भी समय है, अभी भी आपके हाथ में 1.5 लाख 2 लाख प्राइमरी शिक्षक, 2.5 लाख पूरे शिक्षक है। 2.5 लाख शिक्षक का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वो, उसका परिवार भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे आग्रह विग्रह विनती सब कुछ करूंगा। और जहां तक रही ये महोदय की बात, माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय की बात को संज्ञान में लेते हुए इस पर जल्द से जल्द त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है आपके द्वारा। तभी हम लोग समझेंगे कि आप युवाओं और शिक्षक अभ्यर्थी या फिर शिक्षित बेरोजगार जो अभी आपका हुजूम पीछे पीछे घूम रहा है, शिक्षित बेरोजगारों का, उनके हक की बात करते हैं और उनके लिए ही आप मतलब कि इस बिहार में पूरी तरह से तत्पर हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।